Hello everyone, welcome to Aptitude Academy. Here we focus on building strong concept of aptitude and reasoning from basic to advanced level, useful for banking exam and placement preparation. Let's start today's topic. So our today's topic is profit and loss. So let's begin the session. So स्टार्टिंग करने से पहले प्रॉफिट लॉस की पहले हमें पता होना चाहिए कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। तो जैसे अगर हम कॉस्ट प्राइस की बात करें तो हमारे पे एक चीज होता है, एक तो सेलर होता है जो सामान बेचता है, एक बायर होता है जो सामान खरीदता है। अब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस वो प्राइस होता है, लिखा है कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज बाय द सेलर। कोई भी सेलर है जो सामान बेचेगा, वो किसी से कुछ प्रोडक्ट परचेज करेगा, तो जिस प्राइस में वो परचेज करेगा उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस इज द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड टू द बायर। अब क्या होगा, ये सेलर अपने प्रोडक्ट को, जो प्रोडक्ट लिया है उसने, उसको बेचेगा किसको, बायर या कंज्यूमर जो भी हुआ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। दूसरा, लॉस क्या होता है, लॉस ये होगा अगर भाई आपने कोई सामान खरीदा 100 रुपए में, लेकिन आपने उसे 90 रुपीज में बेच दिया, तो ये आपको क्या है, लॉस, 10% का आपको लॉस हुआ है, तो इसे हम कहते हैं लॉस। When the selling price is less than the cost price, जो भी आपने खरीदा और जिस रेट में आपने बेचा, और जो बेचे हुआ रेट है वो कम हो गया आपके कॉस्ट प्राइस से, तो उसे हम बोलते हैं लॉस। नेक्स्ट, प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट मतलब अगर आपने कोई आर्टिकल 100 रुपए का खरीदा है और आपने इसे 110 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब आपको 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट और गेन इज द अमाउंट अर्न व्हेन द सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या होता है, जो बेचा हुआ जो आर्टिकल का प्राइस है वो बड़ा होता है जो खरीदने वाले से, मतलब कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है सेलिंग प्राइस, तो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जैसे अगर आपको लॉस निकालना है, अभी मैंने आपको बताया लॉस मतलब तब होगा जब आपका, जो आपने जो आर्टिकल खरीदा है, कॉस्ट प्राइस वो ज्यादा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, मतलब जितने में आपने खरीदा है उससे कम आपने में बेच दिया है, तो उससे आपको लॉस होगा। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी कॉस्ट प्राइस होगा उससे माइनस आपने सेलिंग प्राइस किया। सपोज करो आपने कोई आर्टिकल 90 रुपीज का खरीदा, लेकिन आपने उसको 80 रुपीज में बेच दिया, तो आप क्या बोलोगे, आपको कितने का लॉस हुआ, कॉस्ट प्राइस मतलब 90 और सेलिंग प्राइस 80, तो आपको 10 रुपए का लॉस हो गया। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मैंने भी आपको बताया, जब आपने कोई भी सेलिंग प्राइस ज्यादा हो जाए कॉस्ट प्राइस से। सपोज करेंगे हमने कि कोई एग्जांपल है, 90 रुपीज का आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपने उसे 100 में बेच दिया, तो आपका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो आप प्रॉफिट कितना निकाले, कैसे निकालेंगे, कि भाई आपको था 100 रुपए का, आपका बेचा आपने और 90 में आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, तो 10 रुपए का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, जैसे आपको प्रॉफिट तो आपको निकालना आ गया, लॉस आ गया, अब प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी आपका प्रॉफिट आया, बेस में हमेशा क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस, और उसके बाद इंटू 100 कर देते हैं। लॉस परसेंट निकालना है तो क्या बोलेंगे हम, लॉस परसेंट में आपको लॉस लिखेंगे, अपॉन बेस में क्या रहेगा, कॉस्ट प्राइस ही रहेगा, और इंटू 100 हो जाएगा। अब आपने बोला कि आपको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला बताना है, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको इरेज कर देते हैं एक बार। अब देखेंगे सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। सेलिंग प्राइस आपको निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, तो ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। अगर आपको उसमें लॉस निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज
अपॉन 100। तो ये इसका फॉर्मूला आ गया। अगर आपको मैंने बोला इसमें आप इससे कॉस्ट प्राइस निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे? देखो सेलिंग प्राइस यहाँ है, सेलिंग प्राइस ये हो गया, ये उधर ऊपर जाएगा तो ये इंटू 100 आएगा, अपॉन जो ये पूरी टर्म है वो नीचे आ जाएगी। तो वो कैसे लिखेंगे हम? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये आपका क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला। और इसी में अगर आपको कॉस्ट प्राइस लॉस केस में निकालना है तो क्या करेंगे? एसपी यही है, इंटू ये 100 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये 100 माइनस लॉस परसेंटेज नीचे आ जाएगा। तो ये लॉस के केस में आ गया, तो ये प्रॉफिट के केस में आ गया। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला क्या कहता है? अगर आपका जो सेलिंग प्राइस आपको निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे आप? जब आपको दे रखा है प्रॉफिट इज इक्वल टू x% ऑफ कॉस्ट प्राइस, इसमें क्वेश्चन करेंगे, अभी से फॉर्मूला बता रही। जैसे ये सेलिंग प्राइस है 100 प्लस x% ऑफ कॉस्ट प्राइस, और दूसरे वाले का फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस x% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये होगा इन द केस ऑफ लॉस, और ये वाला किस में होगा? इन द केस ऑफ प्रॉफिट। हम डायरेक्ट यूज करेंगे। अब फॉर्मूले पता चल गए, बेसिक फॉर्मूले हैं ये। अभी कॉन्सेप्ट हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए मैंने सिर्फ बेसिक फॉर्मूले जो हम यूज कर रहे हैं वो बता रही हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹500 एंड सेल इट फॉर 600, फाइंड द प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें से दो चीज निकालनी है। सबसे पहले मुझे निकालनी है इसमें प्रॉफिट, और एक चीज मुझे निकालनी है इसमें प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। तो हमें पता है कि आर्टिकल को खरीदा, बाय एन आर्टिकल फॉर 500, मतलब एक शॉपकीपर था, उसने 500 रुपए का एक आर्टिकल खरीदा और उसको बेच दिया 600 रुपए में। तो अब उसने बोला प्रॉफिट बताओ। हमें दिख रहा है कि जो सेलिंग प्राइस है वो ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब उसने जो खरीदा और उससे ज्यादा में उसने बेचा, तो उसने प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो 600 में से अगर 500 माइनस करेंगे तो आपका 100 आ गया आपका प्रॉफिट। अब आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? जो भी आपको प्रॉफिट आया है वो किस में आ रहा है? कॉस्ट प्राइस जिसमें आपने लिया है, इंटू 100 करेंगे। प्रॉफिट की वैल्यू थी 100, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू थी 500, इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 5 टू जा 10, तो ये 20% इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। An article is bought for 500 rupees and sold for 680. Find loss and loss percentage. लॉस निकालना है और लॉस परसेंटेज निकालना है। अब क्या है, किसी ने एक आर्टिकल खरीदा 800 रुपए का, लेकिन उसने उसको बेचा 680 रुपए का, तो उसको लॉस हुआ क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से। तो क्या करेंगे? लॉस लिखेंगे। लॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर देते हैं। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस है 800, सेलिंग प्राइस है 680, तो हमारा कितना है? 120। तो लॉस की वैल्यू आ गई हमारे पे 120। अब लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। लॉस की वैल्यू है 120, कॉस्ट प्राइस 800 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 1 जा 8 और 5, तो 15% इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में, a man sell an article at 25% profit, cost price is 400 and find selling price। तो इसमें मैं दो मेथड से कराऊंगी। फर्स्ट मेथड जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, पहला मेथड देखते हैं। एक आर्टिकल है जिसका प्रॉफिट परसेंटेज आपको दे दिया है 25%, कॉस्ट प्राइस आपको दे दिया है 400। अब हमें इसमें फॉर्मूला लगाना है, सेलिंग प्राइस निकालनी है, ये आपको निकालना है। अभी मैंने आपको ये बताया था फॉर्मूला सेलिंग प्राइस निकालने का, तो हम इससे निकालेंगे। जैसे सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, 100 प्लस प्रॉफिट है तो प्लस प्रॉफिट करेंगे, अगर यहाँ पे लॉस होता तो 100 माइनस लॉस करते हैं, अपॉन 100।
तो कॉस्ट प्राइस हम पे है 400, 100 प्लस प्रॉफिट आ रहा है 25 का अपॉन 100, तो 400 इंटू 125 इंटू डिवाइडेड बाय 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, तो आपका ये कितना आ गया 500 इसका आंसर आ गया। अब जो मैं सेकंड मेथड बता रही हूँ एज अ ट्रिक लेते हैं हम लोग, तो ये ट्रिक का कैसे यूज करते हैं। जैसे आपको पता है कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% मैंने आपको बताया फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1/4। इसका मतलब जो बेस वैल्यू की, यहाँ जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ भी लिखा है लॉस परसेंट का, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आपका बेस में रहा है, यहाँ पे भी देखेंगे हम कॉस्ट प्राइस हमारा बेस में रहा है, तो ये भी इसका मतलब ये क्या है कॉस्ट प्राइस है आपका। जब प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, जैसे प्रॉफिट का अगर हम फॉर्मूला लिखूं मैं, तो क्या होता है, अगर हम प्रॉफिट का फॉर्मूला लगे प्रॉफिट परसेंटेज का, तो क्या होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 होता है। अब यहाँ लिखा है 25% की वैल्यू 1/4 है, मतलब ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, और प्रॉफिट कितने का हुआ आपको 1 रुपए का। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसे, हमने बोला कि आपका कॉस्ट प्राइस आया यहाँ पे 4 इसके अकॉर्डिंग, और प्रॉफिट हुआ 1 का। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 4 है, उसमें 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ 5। अब लेकिन आपके अकॉर्डिंग तो कॉस्ट प्राइस 4 है, लेकिन उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है 400, तो 1 उसकी वैल्यू कितनी होगी 400 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या हो गया आपका 100। मतलब एक की वैल्यू आपकी 100 है, तो अगर आप सेलिंग प्राइस 5 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 100, 500। ये समझ में आया कैसे किया मैंने, मैंने ये किया, अगर उसने बोला मेरे अकॉर्डिंग, ये मैंने लेट कर दी है वैल्यू कि कॉस्ट प्राइस मेरा 4 है, लेकिन आपने बोला भाई क्वेश्चन में तो 400 लिखा था, तो एक उसकी वैल्यू कितनी आ गई 100। अगर मैं सेलिंग प्राइस में देखूं, सेलिंग प्राइस में 5 होता है, 5 उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर एक प्रोडक्ट की वैल्यू 100 है, तो 5 प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी होगी 500, तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं फर्दर, एक और एग्जांपल लेते हैं। एक शॉपकीपर इसे सेल करा एक आइटम एट 20% लॉस, कॉस्ट प्राइस था 750। पहले मेथड से करके देखते हैं कैसे होगा, फिर दूसरे मेथड से करेंगे। सेलिंग प्राइस का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। अभी इसने बोला है कि आपका जो लॉस परसेंटेज है वो कितना है 20, और कॉस्ट प्राइस कितना है 750, लॉस कितना है आपका 20 डिवाइडेड बाय 100। तो हम क्या करेंगे 750 इंटू, अगर आप 100 में से 20 माइनस करेंगे तो वो 80 हो गया, एक 0 से 0 कैंसिल हो गया, और 75 इंटू 8 600 हो गया। ये इसका मेथड है। दूसरा मेथड ट्रिक मेथड, ट्रिक मेथड कैसे करेंगे हम, 20% लॉस बोला है, 20% लॉस मतलब क्या होगा कि 1/5 होती है उसकी फ्रैक्शन वैल्यू, मतलब ये कॉस्ट प्राइस है और ये क्या है लॉस। तो आपका कॉस्ट प्राइस 5 है, अगर एक प्रोडक्ट 5 का है, उसमें आपको एक लॉस हो रहा है, तो आपने क्या बेचा 4 में बेचा होगा वो प्रोडक्ट। अब आपके अकॉर्डिंग तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 5 की वैल्यू कितनी है 750, तो 1 की वैल्यू कितनी हुई 750 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 550, तो ये 150 इसका वैल्यू आ गई एक उसकी। अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 150 है, तो 4 प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होगी 4 इंटू 150, तो वो कितना आ गया 600। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोग को फॉर्मूला याद नहीं आता, कोई फॉर्मूले में मिस्टेक हो गई, तो हम लोग को ये क्वेश्चन में हेल्प नहीं कर पाएगा, लेकिन ये ट्रिक हमेशा हेल्प करेगी। नेक्स्ट मूव करते हैं। जैसे आपको बोला है कि बताओ कि सेलिंग प्राइस आपको दे दिया 540, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अभी तक हमसे सिर्फ सेलिंग प्राइस पूछते थे, अब हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहे हैं। कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला ये है, डायरेक्ट फॉर्मूला। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज।
ठीक है। तो अब अगर हमें इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, सेलिंग प्राइस कितना है 540 इंटू 100, और 100 प्रॉफिट परसेंट कितना है 10, तो 540 इंटू 100 अपॉन 110, कैंसल आउट करेंगे वैल्यू। तो अगर इसको डिवाइड करेंगे 5400 अपॉन 11, तो ये आएगा 490.91, इसका आंसर आएगा। चलो एक बार ट्रिक से यूज करके देख लेते हैं कि ट्रिक कैसे काम करती है इसमें। एक दूसरे पेन से करके देखते हैं। तो ट्रिक क्या कहती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको प्रॉफिट परसेंटेज क्या वैल्यू है 10%, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। इसका मतलब ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हो रहा है तो ये प्रॉफिट है। तो इसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, अगर आपने 10 का कोई चीज खरीदा है, उसमें एक प्रॉफिट हो गया तो वो 11 हो गया। तो अब क्या करेंगे हम, अब इसमें क्या है सेलिंग प्राइस 11 है, लेकिन क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी दे रखी है 540, मतलब एक की वैल्यू कितनी आएगी 540 डिवाइडेड बाई 11। कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 10, लेकिन हमारे उसमें एक की वैल्यू कितनी है 540, तो यहाँ 540 अपॉन 11 कर देंगे, तो सेम ही आ जाएगा 5400 अपॉन 11। तो ये क्या है 490.91, ये ट्रिक से सॉल्व कर दो। नेक्स्ट, जिसको देखो ट्रिक से समझ में आ रहा है वो इससे करो, जिसको ट्रिक से समझ में नहीं आ रहा है तो वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकता है। फॉर्मूला मैं इसलिए यूज करने के लिए अवॉइड करती हूँ क्योंकि कभी कभी क्या होता है फॉर्मूला हम भूल जाते हैं, हम पे इतना स्ट्रेस रहता है कि हमारे दिमाग में फॉर्मूला क्लिक ही नहीं कर पाता, तो हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। अब जैसे सेलिंग प्राइस है 480, लॉस परसेंटेज इतना है और फाइंड करना है आपको सीपी। अब जो आपको फॉर्मूला आता है फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैं ट्रिक से बताती हूँ। जैसे लॉस परसेंटेज आपका था 20%, 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5। ये क्या हो गया आपका कॉस्ट प्राइस, लॉस है तो ये क्या हो गया आपका लॉस। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 5 में से 1 कम 4। अब क्या है आपके अकॉर्डिंग तो वो 4 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 480 वैल्यू है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 120। अब कॉस्ट प्राइस में क्या है 5 है, उसमें आपने 120 वो किया तो 600 आपका आंसर आ गया। तो ये एक उसमें ट्रिक है। आप चाहे तो इसमें लॉन्ग मेथड जो आपका फॉर्मूला वाला है वो भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला वाला करके बता दीजिए एक बार। कॉस्ट प्राइस है सेलिंग प्राइस इंटू 100, 100 माइनस लॉस परसेंट, ये है आपको बस इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी इजी ही है। 480 करा अब इंटू 100 किया, 100 माइनस लॉस कितना हुआ 20 का, तो 480 इंटू 100 अपॉन में 80, 8 6 48, तो ये 60 हो गया, तो ये 600 आ गया। तो दोनों मेथड से आप कर सकते हो, आपको जो सुटेबल लगे। नेक्स्ट, एक ट्रेडर है जिसने एक आर्टिकल 600 रुपए में खरीदा, उसके बाद उसे प्रॉफिट में बेचा है 20% की, तो आपको सेलिंग प्राइस निकालना है। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला भी बताया था, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। सेलिंग प्राइस कितना हो गया 600, 100 प्लस 20 अपॉन 100, तो 600 इंटू 120 अपॉन 100, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया 720। अगर ट्रिक से सॉल्व करना है तो ट्रिक से कैसे करेंगे, 20% बोला है, प्रॉफिट है तो 1/5, मतलब कॉस्ट प्राइस ये है और ये प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 6। अब आपने बोला सेलिंग प्राइस 6 है और कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी 5, लेकिन क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी थी 600, तो एक की वैल्यू क्या होगी 600 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 जा 5, 2 जा 10 और 0 120, तो सेलिंग प्राइस 6 आर्टिकल की प्राइस कितना होगा 720। तो आपको जो सुटेबल लगे आप उससे कर लीजिए, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि इसी से करना है, वो ऐसा कोई नहीं चाहिए। A shopkeeper sell one article at 25% and another at 20%. If cost price of both is equal to 400, then find the selling price of both and overall gain percentage. अब जैसे उसने क्या बोला, उसने बोला कि आपका जो एक आर्टिकल है, दो आर्टिकल है, यहाँ पे दो आर्टिकल की बात कर रहे हैं। पहला जो आर्टिकल है उसमें प्रॉफिट हुआ है उसको 25%, दूसरा जो आर्टिकल है उसमें उसको लॉस हो गया है 20% का, और दोनों का कॉस्ट प्राइस 400 रुपए ही है। इसका भी 400 है, इसका भी 400 है, तो आपको बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस निकाल। चलो सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं।
सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 400 थी, ये आपकी 100, प्रॉफिट हुआ आपको 25% का, तो 400 इंटू 125 अपॉन 100, इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 500। अब ऐसी लॉस का सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 100 माइनस लॉस परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, तो 400 है, 100 माइनस 20 अपॉन 100, तो 400 और ये आपका 80 हो गया, अपॉन में 100 आ गया, तो 20 से 20 कैंसिल, तो ये 320 आ गया। अब उसने बोला है आपको सेलिंग प्राइस बता दो बोथ का टोटल। बोथ का तो क्या हो गया 500 और 530 320, और अगर मैं टोटल निकालना हुआ तो वो कितना हो गया 500 प्लस 320 इज इक्वल टू 820, इसका टोटल हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? उसने बोला ओवरऑल गेन या लॉस बताओ। चलो कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं ओवरऑल कितना आ रहा है। 400 है ना दोनों का, तो मतलब 800 आपका कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस हुआ आपका 820, तो इसका मतलब ऑब्वियस है कि आपको प्रॉफिट हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है आपको? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करा आपने, कितना आया है ये? 820 माइनस 800, तो आपका 20 बच गया। तो ये 20 का अब प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? ये 20 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस कितना है? 800 इंटू 100, तो 20 से 20 कैंसिल आ गए। तो अगर मैं इसको 210 और ये 4 काटूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 2.5, तो 2.5% इसका आंसर। अब इसे एक बार ट्रिक से करके देखते हैं। ये तो हो गया, एक स्लाइड और ऐड करते हैं इसमें। तो एक स्लाइड और ऐड करके चेक करते हैं। जैसे अभी मैंने बोला था दो आर्टिकल है इसमें, एक और दो। जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें प्रॉफिट हुआ था हमें 25% का, और यहाँ पे लॉस हुआ था हमें 20% का। कॉस्ट प्राइस उसने बताया था कि 400 है दोनों में। अब एक बार इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट परसेंट 1/4 है, मतलब वैल्यू कितनी होती है? 25% वैल्यू फ्रैक्शन में 1/4 होती है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस आपका 1/4 है और आपका प्रॉफिट हुआ है इतने का, तो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस हो गया 5। तो अगर हम कॉस्ट प्राइस देखें, 4 की वैल्यू 400 है तो 1 की वैल्यू 100 हो गई, तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 500। अगर लॉस परसेंट की बात करें, 20% मतलब 1/5, इसका कॉस्ट प्राइस हो गया और ये हो गया लॉस, तो आपका सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 4। अब कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई? 400, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 80। और अगर एक की वैल्यू 80 होगी तो सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इंटू 80, तो ये होगी 320। अब उसने क्या बोला हमें कि ये 100, इसकी जो सेलिंग प्राइस है आगे वो आपकी 500 आ गई और ये हो गया आपका 320, तो टोटल कितना हो गया सेलिंग प्राइस? 500 प्लस 320 इज इक्वल टू 820, और कॉस्ट प्राइस टोटल कितना होगा? 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 800। तो हमें क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 820 में से अपने 800 माइनस किया तो 20 का हमें प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? 20 डिवाइड बाय 800 इंटू 100, 20 से 20 कैंसिल, ये 10, ये 4 सा, तो इसका आंसर भी कितना आ गया? 2.5%।
तो ट्रिक्स से अगर हम करेंगे तो हमें थोड़ा इजी पड़ेगा एज कम्पेयर टू फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला अगर आप पे सेलिंग प्राइस 6/5 है कॉस्ट प्राइस का, तो आपको निकालना है प्रॉफिट। अब सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, इसको बेस में लेके आ जाते हैं। इस चीज का मतलब क्या होता है, जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू होती है वो 4 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 है। तो अभी बताया प्रॉफिट आपको क्या होता है। प्रॉफिट मतलब होता है सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करना। अगर आपका सेलिंग प्राइस बड़ा है कॉस्ट प्राइस से तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से तो आपको लॉस हो रहा है, और लॉस में हम लोग लाएंगे कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अभी देखते हैं हम लोग की सेलिंग प्राइस की वैल्यू 6 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 5 है, तो मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 1% का या 1 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है आपको, जो भी आपका प्रॉफिट का आ रहा है अपॉन उसमें कॉस्ट प्राइस है इंटू 100। तो 1/, कॉस्ट प्राइस हमारी 5 है, तो ये 20% इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, अगर सेलिंग प्राइस है 11/10 ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ऐसे रहने देंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे लेके आएंगे 11/10। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या कहता है, प्रॉफिट आपका आया है 11 में से 10 माइनस किया तो 1 का प्रॉफिट आया आपको। 1 का अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 मीन्स 1/10 इंटू 100। तो इसका आंसर क्या हो गया, 10%। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज सेशन। तो इस सेशन में हमने सिंपल बेसिक फॉर्मूले सीखे और कुछ क्वेश्चन परफॉर्म किया। इसके जो नेक्स्ट उसमें हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे डिसऑनेस्ट बायर होता है या कोई भी और कॉन्सेप्ट होते हैं, वो उसमें कॉन्सेप्ट में करेंगे। फिर हम बेसिक लेवल पे मूव करेंगे, फिर हम मॉडरेट लेवल पे मूव करेंगे, फिर हम एडवांस लेवल में प्रिपरेशन करेंगे। So I hope you all like this video. If you like this video, do like, share and subscribe my channel. For more updates, press the bell notification, and thank